प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस की क्वेश्चंस। ये आपके आरबीडी बुक से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखा है निम्न सूचनाओं से चालू अनुपात यानी करंट रेशियो, तरलता अनुपात यानी क्विक रेशियो और कार्यशील पूंजी अनुपात यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और चौथा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये 4 रेशियो आपसे पूछे गए हैं पहले क्वेश्चंस में। तो इसमें अन्य सूचना इस प्रकार से है। इसमें आपको बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में जो सूचनाएं हैं उनके आधार पर हमें चारों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। अब इसमें आपके देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, बोरोविंग्स दे रखा है, क्रेडिटर है और प्रोविजन है। दूसरी तरफ फिक्स एसेट्स है, नेट स्टॉक, डेटर और कैश है। नीचे अतिरिक्त सूचना यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है जो आपको टर्नओवर रेशियो के लिए चाहिए होता है, और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हो गया, ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो गया। तो एवरेज स्टॉक आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को इसमें बेसिकली आप ये देखिए कि आपको 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। रेशियो की क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो यही है कि आप लोग सबसे पहले उनके फॉर्मूले याद करें। फॉर्मूले पुटअप करोगे तो फिर सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, अप्लाई करना है और रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करना है। सबसे पहले हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हेडिंग लिखें करंट रेशियो और इसका फॉर्मूला आप लिख देंगे। तो फॉर्मूला इसका है करंट एसेट्स यानी सी ए अपॉन करंट लायबिलिटीज यानी सी एल। ये फॉर्मूला आपका इसका करंट रेशियो का होता है। तो चूंकि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हमने लिख दिया, तो अब हमें चाहिए सी ए। तो सी ए में करंट एसेट्स में आपके स्टॉक है, डेटर है और कैश है। तो स्टॉक, डेटर और कैश तीनों की जोड़ लगाओ कितना होता है। और फिर सीएल देखना है। सीएल में आपके क्रेडिटर है और प्रोविजन है, दो है। तो इन दोनों की टोटल लगाओ तो कितना कितना आता है। देखो स्टॉक 7,000, 4,000 और 3,000, ये तीन की टोटल यानी 7,000, 4, 11 और 4, 14,000 हो गया। करंट एसेट्स की टोटल आई 14,000। करंट लाइबिलिटीज में आपके 5,000 और 2,000, 7,000 की टोटल आती है। हो गया। यानी हमें इस सवाल को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो सबसे पहले रेशियो लिखना है, फिर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में जैसे सी ए और सी एल चाहिए तो सी ए में क्या क्या आता है वो जोड़ेंगे, सी एल में क्या क्या आता है वो जोड़ेंगे। हो गया यहाँ तक सारा। अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। सी ए की टोटल आई 14,000 बटे सी एल की टोटल आई 7,000, भाग देने पर 2 आएगा। इसको लिखा ऐसे जाएगा 2:1। 1 और 2 का मतलब यहाँ पे बहुत सिंपली बच्चों समझ लो, जो भाग देने से आया वो करंट एसेट्स है, और अनुपात 1 का मतलब हमेशा करंट लायबिलिटीज होगा इस फॉर्मूले में। यानी जितनी करंट लायबिलिटीज है उससे दुगनी क्या हो गई, आपके करंट एसेट्स हो गई। ये आपका पहला रेशियो हो गया। अपने को इसमें कोई कमेंट नहीं लिखना है क्योंकि बीकॉम लेवल पे कमेंट नहीं पूछा जाता कि इसका मतलब क्या है कैसा है। सीधा सीधा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ये आपका पहला आंसर हो गया, आसान है। नंबर 2 सेकंड रेशियो जो आपसे पूछा गया है, पहले रेशियो लिखो क्या है, वो है आपके क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि पहले स्टेप में आपको फॉर्मूला लिखना होता है। तो लिखें सी ए माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, ये घटाना होता है। अपॉन में सी एल ही रहता है। ओके। तो अपना जो प्रश्न है करंट एसेट्स में, केवल उसमें क्या चीज हटानी है, स्टॉक हटाना है। आ रही है बात समझ में। तो स्टॉक हटाएंगे, ये देखो हमने ऊपर लिखा था।
तो हमारा जो करंट एसेट्स था वो मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, 14,000। उसमें से स्टॉक कितना था बच्चों? 7,000 था, तो 7,000 घटा देंगे। प्रीपेड है नहीं तो छोड़ दो, क्वेश्चन देखते चलो साथ में। और अपॉन सीएल कितना है? 7,000। तो भाग देने से आपके क्या आएगा? 1 आएगा। 1:1। ये आपका सेकंड रेशियो कैलकुलेटर। कोई दिक्कत कर रहे हो बच्चों? आसान है, समझ में आता है। फॉर्मूला याद करना है आप लोगों को, इस सवाल में कुछ नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज्यादा कुछ नहीं आना है। नंबर 3, थर्ड, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो पहले नाम लिखो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर शब्द आते ही आप लोग के दिमाग में सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका, तो ऊपर लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये शॉर्ट नेम लिख रहा हूं मैं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स तो इस प्रश्न में दे नहीं रखी थी, है ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे। अपॉन WC, क्या लिखना है? WC यानी वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अपने को गिवन है, वर्किंग कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रश्न में, तो नीचे लिखो WC। तो इसका फॉर्मूला होता है CA - CL। वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला हमेशा कौन सा होता है? CA - CL। तो अब आपका ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको प्रश्न में दे रखा है 70,000 रुपए, तो लिखो 70,000। सही है? अपॉन CA - CL, तो CA था 14,000 माइनस CL कितना हो गया? 7,000। आप इसको इसमें भाग देंगे तो 70,000 में 7,000 का भाग जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, तो कितना आया? 10 बार, 10 टाइम्स। ये आपका आंसर। टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, 10 बार रोटेट होता है वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। अब आपका चौथा और लास्ट फॉर्मूला जो आपसे पूछा गया है वो कौन सा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री यानी स्टॉक होता है, टर्नओवर रेशियो। तो सेम वही बात, टर्नओवर रेशियो है ये भी, तो पहला नाम तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे दिमाग में आएगा या सेल्स आएगा, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखिए क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अपॉन टर्नओवर शब्द आते ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गया, अपॉन में स्टॉक का है, तो स्टॉक नहीं होके वो एवरेज स्टॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? एवरेज स्टॉक कह दो, चाहे एवरेज इन्वेंट्री कह दो। अब अगला प्रश्न है, सर एवरेज स्टॉक क्या होता है? तो बच्चों कभी भी एवरेज निकालना हो, एवरेज डेटर हो, एवरेज रिसीवेबल हो, एवरेज क्रेडिटर हो, एवरेज स्टॉक हो, इन सब में एक ही तरीका होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ये एवरेज का बेसिक फॉर्मूला है हमेशा। तो अब इस प्रश्न में हमारे पास एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 13,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,000। दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, तो 10,000 एवरेज स्टॉक आएगा। सही बात है? अब अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ है, कितना है? 70,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, अपॉन एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक हो गया 10,000। तो भाग देने से आपके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो आपके आ जाएगा 7 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो का आंसर हमेशा टाइम्स में होता है। प्यारे बच्चों इतना सा क्वेश्चन था, इसके लिए इंफॉर्मेशन हमने बैलेंस शीट से उठाई थी सारी। आप एक बार वापस बैलेंस शीट को जरूर देख लें। ये देखिए, इस बैलेंस शीट से हमने क्या किया था, सारे पॉइंट उठाए थे। इस बैलेंस शीट में ये सब कुछ दिया हुआ था, हमें एक फॉर्मूला लिखना है। आप तरीका समझ ले सवाल करने का, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखो, फिर वो संख्या वहां वहां से उठा लो जो बैलेंस शीट में दी है और अप्लाई करना है।
बस ये इतना ही तरीका है, सारे सवाल एक जैसे ही है। आपके फॉर्मूले जितने अच्छे याद होंगे उतना इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड रेशियो एनालिसिस के लिए। हिंदुस्तान मोटर्स का चिट्ठा बैलेंस शीट दिया हुआ है, अंडरलाइन कर ले। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर, कैश और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये आपके सीए हो गए। उसके बाद में इधर इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, पी&एल हो गया, बोरोविंग्स हो गया। बोरोविंग्स का मतलब लोन होता है। क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स ये आपके सीएल हो गए। ठीक है, अब आपके सीएसीएल तो मैंने ऐसे ही लगा लिया, बाकी बैलेंस शीट में सारी चीजें जब सीएसीएल मेजर हो जाता है तो फिक्स एसेट्स भी तो हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, फिक्स लायबिलिटी हो गया, ये आपको देखना होता है। अब इस पे कैलकुलेट क्या करना है, प्रश्न तो यहाँ है, मतलब ये ऊपर तो केवल इंफॉर्मेशन कहलाती है, क्वेश्चन यहाँ है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और गियरिंग रेशियो, ये आते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। गियरिंग रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, सॉल्वेंसी रेशियो अपने सिलेबस में नहीं है। क्लियर, देखते एक बार। करो बच्चों, एक और चीज इसमें चेंज कर लो, खाली मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है, यहां तक करंट एसेट्स लेना है। और ये जो होता है ये आपके कहलाता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कहलाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है ना, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और ये सारे इसमें आते हैं। तो करंट एसेट्स केवल ये तीन ही रहेंगे। नंबर वन बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला फॉर्मूला लिखे, करंट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है सी ए अपॉन सी एल। तो सी ए आपके स्टॉक, डेटर और बैंक। तो कितना है स्टॉक, डेटर, बैंक? स्टॉक है 50,000 प्लस डेटर कितना है 20,000 प्लस बैंक है 10,000। तो तीन जोड़ने हैं बच्चों, ठीक है, ये करंट एसेट्स हो गई। अपॉन करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन से है, क्रेडिटर है और प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो क्रेडिटर 30,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स है आपके 10,000। अब आप देखो इस बार हमने लिखने का तरीका अलग कर लिया, बात वही है। तो सी ए हो गई सारी अपॉन सी एल, फॉर्मूला कैलकुलेट करो, क्या आंसर आता है इसका, 80,000 बट्टे 40,000। तो 2:1, ये आपका रेशियो होगा। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? नंबर दो, सेकंड। सेकंड आपके कौन सा है, क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो में आपको करना क्या होता है, सी ए माइनस स्टॉक करना होता है, अपॉन सी एल होता है, सही है। तो सी ए आपका टोटल था 80,000 माइनस स्टॉक है 50,000 अपॉन सी एल है 40,000, भाग दो कितना आता है 0.75:1, ये आपका सेकंड रेशियो हो गया। नंबर तीन, थर्ड, अगला है सॉल्वेंसी रेशियो। लिखो सॉल्वेंसी रेशियो। तो बच्चों सॉल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला लिखें, टोटल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी अपॉन टोटल एसेट्स। सॉल्वेंसी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला हो गया टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो आउटसाइडर लाइबिलिटीज में आपके देखो कौन कौन आएगा, लिखो। सबसे पहले डिबेंचर, इसमें है ना 8% डिबेंचर प्लस क्रेडिटर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीन चीजें आती हैं। आउटसाइडर का मतलब जो बाह्य लोग जिनको हमें पेमेंट करना है। तो बाह्य कौन नहीं होता है वो चाहे सीख लो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल मालिक होता है, प्रेफरेंस शेयर शेयर होल्डर होता है। तो ये दोनों तो इंटरनल हो गए ना, आउटसाइडर नहीं हुए। और रिजर्व और पी एंड एल,
ये तो केवल प्रॉफिट होता है। तो दो बच्चे कौन? डिबेंचर, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीन ही तो बचे। ये तीन आउटसाइडर कहलाते हैं। समझ में आया आउटसाइडर का मतलब क्या है? बाह्य लोग जिनको पेमेंट देना है। क्लियर? अपॉन टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स आपकी कितनी दे रखी है? 5,000। ये जो मिसक्लेनियस वाला है ना वो छोड़ना है। क्लियर? किसको छोड़ना है? मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, जिसको मैंने कहा फिक्टिशियस एसेट्स, उसको छोड़कर बाकी ले लो। तो टोटल कितनी थी? 5,60,000 है ना। तो बट्टे 5,60,000 माइनस 5,000, ये जो मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस है ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स होती है, तो उसको छोड़कर लेना है। अब आपकी डिबेंचर कितने का है? 1,00,000 का, प्लस क्रेडिटर है 30,000, उसके बाद में टैक्स है 10,000 अपॉन 5,55,000। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल एसेट्स पे सारी एसेट्स लेनी है, केवल मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर्स को छोड़कर। डिवाइड करो, कितना आता है? 0.25:1। ये भी आपके सॉल्वेंसी रेशियो अनुपात में आएगा। क्लियर प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसमें? सॉल्वेंसी रेशियो याद हो गया फॉर्मूला? भाई आपके सामने एक नया पॉइंट आया जो मैंने कहा सिलेबस में नहीं है पर हमने सॉल्व लिया। तो फॉर्मूला कितनी देर होती है याद है? टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। चौथा फॉर्मूला लिखे। फोर्थ आपसे पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपका फॉर्मूला लिखे, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स। टोटल टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो प्रोप्राइटर्स फंड में आपके देखो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम बोलते हैं, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स अपॉन टोटल एसेट्स जो टेंजिबल है माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अब आप देखो यहां पे इक्विटी शेयर कितना है अपने पास? इक्विटी शेयर 2,00,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर 1,00,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही ले लेंगे, P&L 50 और 70 कितना होता है? 1,20,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 5,000। फिक्टिशियस एसेट्स जो थी ना मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर वो है, और अपॉन टोटल एसेट्स थी 5,60,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट्स 5,000। यानी फिक्टिशियस एसेट्स ना उधर जोड़नी है ना इधर जोड़नी है, दोनों तरफ घटाना है। तो कितना आता है बच्चों? 2 और 1 3 और 1 4, 4,15,000। हाँ बेटा, बट्टे 5,55,000 कितना आता है भाग देने पर? 0.75:1। ये आपका प्रोप्राइटरी रेशियो होगा। कोई दिक्कत बच्चों? नंबर 5 अगला है गियरिंग रेशियो। तो गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखें, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। अब प्रश्न ये आता है फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल क्या होती है, इसको समझ लो। फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ऐसी कैपिटल या पूंजी
जिसपे आपको फिक्स पैसा देना पड़ता है हर महीने हर साल, तो उसमें नाम आता है डिबेंचर का। डिबेंचर पे जैसे 8% है तो हर साल देना ही पड़ेगा, सही है, फिक्स कॉस्ट हो गई ना उसकी। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर पे मान लो लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% है, इसका मतलब हर बार उसको कितना देना पड़ेगा, 10% एनुअली देना, तो ये तो फिक्स हो गया ना। और दूसरे अपॉन क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट पे कौन आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है तो दोनों ही कैपिटल है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स कॉस्ट जिसपे तय है कि इतना ही है, जैसे मैंने बताया डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग में कौन आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में यही आता है सर, लिखो इसमें प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर अपॉन वेरिएबल कॉस्ट में आपके इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, आर एंड एस लिख दो इसको, बस ये इतना ही है। तो प्रेफरेंस शेयर कितना है, 1,00,000 प्लस डिबेंचर कितना है, 1,00,000, ये दोनों फिक्स कॉस्ट बियरिंग हो गए, अपॉन इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इक्विटी शेयर 2,00,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 1,20,000, भाग दे दो कितना आता है, 2,00,000 बट्टे 3,20,000, कितना आता है बेटा, पॉइंट में आएगा 0.625/1 या 63 भी कह सकते हैं इसको, ये आपके हो गए। अब आप लोगों के लिए जो वापस वही सेम मैसेज है, फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, हर चीज का फॉर्मूला परफेक्ट याद होगा तो सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है मोहन लिमिटेड का 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार और लाभ हानि खाता निम्न प्रकार से है। अब आपकी इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट, इधर सेल्स है ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक है, हो गया। आगे देखते हैं, उसके बाद में आगे P&L अकाउंट में ये ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, अंडरलाइन कर लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना, और उसके अंदर नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हो गया ट्रेडिंग और P&L। अन्य सूचनाओं में आपको क्या बताया हुआ है, अतिरिक्त सूचनाओं में कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2,80,000 दे रखी है डायरेक्ट आपको, और वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेटेड आपको दे रखी है 2,00,000, जिसको हम CA माइनस CL बोलते हैं। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, मेन प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा ऊपर तो इन्फॉर्मेशन होती है, कैलकुलेशन में जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो जीपी बटे सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो मैंने कहा था रिटर्न शब्द आता है तो प्रॉफिट ऊपर आता है, तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो टर्नओवर है इसका मतलब टर्नओवर ऊपर आता है, यानी सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। हो गए सारे फॉर्मूले, अब इसको सॉल्व करना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले नंबर 1 पूछा है जीपी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो सीधा सा फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो जीपी आपको प्रश्न में दे रखा है 50,000 बटे सेल्स दे रखा है 6,00,000 इंटू 100, तो कितना परसेंट हुआ, हाँ बेटा 8.33%, ये आपका पहला आंसर हो गया। नंबर 2 एनपी रेशियो, तो नेट प्रॉफिट रेशियो में आपके एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है, तो नेट प्रॉफिट 30,000 दे रखा है, अपॉन सेल्स 6,00,000 है, इंटू 100 यानी परसेंटेज में आएगा कितना होता है 5%, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तीसरा फॉर्मूला आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग रेशियो,
ऑपरेटिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अपने को इसमें मेन कैलकुलेट करनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपके फॉर्मूला लिखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को पहले निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपके देखो नेट सेल्स दिया हुआ है ना, नेट सेल्स माइनस जीपी। जब आप नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हो तो क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फॉर्मूला स्टार लगा लो, याद रखना है, काम आएगा बार बार। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नेट सेल्स माइनस जीपी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो आप इस पे कैलकुलेट करो, नेट सेल्स है 6 लाख माइनस जीपी है 50,000 है क्या, घटाने पर 5,50,000। ठीक बात। अब आपकी ये कहता है कि आपको तो ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, तो उसमें ये चीज उठा के ऊपर ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो पी एंड एल अकाउंट में आपके दे रखे हैं, ये देखो बेटा यहाँ पे प्रश्न में आप देखें एक बार, ये रहे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दोनों कौन से हो गए, ऑपरेटिंग। और इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसको छोड़ दो। तो ये दो लेने हैं अपने को, ठीक है। तो कितना कितना हुआ बेटा इसमें, पहले में 5,50,000 है ना, उसमें क्या जोड़ना है, 8,000 और 10,000। तो टोटल कितना हुआ, 5,68,000, 68,000। सही बात है। अब आप देखो अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, सेल्स अपने पास है ही है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 5,68,000, 68,000 डिवाइड बाय 6 लाख, है ना, इंटू 100, कितना आता है 96.67%। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो हो गया। कोई दिक्कत बच्चों को ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने में, फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, तो वो ऑपरेटिंग आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। अब चौथा फॉर्मूला लिखे, अगला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट होता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले इसका। तो रिटर्न का मतलब नेट प्रॉफिट हो गया अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इंटू 100। अब आप देखो नेट प्रॉफिट आपका कितना दे रखा है बच्चों, 30,000, है ना, बट्टे कैपिटल एम्प्लॉयड प्रश्न में कितना दे रखा है, 2,80,000। ये गिवन है 2,80,000 इंटू 100 कितना आता है, हाँ बेटा 7.1% कर दो। ये आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। आसान है बच्चों, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बट्टे में आ जाएगा आपके क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। और पांचवा फॉर्मूला क्या पूछा गया है बच्चों, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, तो टर्नओवर का मतलब सेल्स से होता है, तो लिखे सेल्स अपॉन WC, यही है ना। तो सेल्स आपका है 6 लाख अपॉन WC गिवन है प्रश्न में 2 लाख रुपए, तो भाग दे देंगे तो कितना आता है 3 टाइम्स। 3 टाइम्स, क्योंकि टर्नओवर रेशियो है तो इसका आंसर टाइम्स में आएगा। बच्चों ये आपके पांचों फॉर्मूले सॉल्व किए, आसान है। आप लोगों को घर पे जाके एक चीज काम करनी है कि बुक जो है
उससे एग्जाम्पल करने हैं सारे, ठीक है ना। तो जितने एग्जाम्पल आपसे हो सकते हैं लाइन टू लाइन फॉर्मूला देखते हुए सारे चलने हैं। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।